हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा सैड भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उनकी लाइफ में चल रही हैं और बहुत ज़्यादा अकेलापन आपके पर्सन को महसूस हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ पर सेपरेशन तो है ही गाइस, आप दोनों अलग हो चुके हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कास्ट इशू रहा हो। अलग होने का रीज़न कास्ट इशू भी हो सकता है कि आपकी कास्ट मैच नहीं हो रही, इस वजह से भी दिक्कत है आपके रिलेशनशिप में को आगे ले जाने में। रिलेशनशिप को आगे ले जाने में इसलिए भी दिक्कत आई होगी कुछ लोगों के साथ। और कुछ लोगों का ये भी है कि हो सकता है थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इस वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया है, ये भी हो सकता है। ठीक है। और या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उनके हस्बैंड या वाइफ जो हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम, वो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी हैं, तो इस वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है, ये भी हो सकता है। और या ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन वही है, फैमिली का प्रॉब्लम रहा है, आप दोनों को अलग करने में फैमिली का ही हाथ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली ही आपको शायद पसंद नहीं करती और उन्हीं की वजह से आप दोनों में सेपरेशन हुआ है, ये भी हो सकता है। ठीक है। देखिए, आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते ऐसा तो नहीं है, प्यार तो है। और बहुत ज़्यादा आपकी वजह से ही आपके पर्सन मुझे यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपसे वो अभी दूर हैं। ठीक है। आपसे मिल नहीं पा रहे, आपसे बात नहीं हो रही, तो इस वजह से भी वो परेशान है। और यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, किसी तरह आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए, जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो सब खत्म हो जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक्शन दिखाई नहीं देता। ठीक है, प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं है। तो अभी आपसे कोई कांटेक्ट करेंगे या आपके साथ अभी तो ऐसा नहीं दिखाई देता कि या मिलने आएंगे, ऐसा कुछ तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक्शन तो अभी ले नहीं रहे, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना है ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह करेंगे, ये ठीक होगा भी या नहीं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके पर्सन को है। इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आप अब नहीं मानोगे, ये भी उन्हें लगता है, क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में जो हर्ट किया है इसकी वजह से आप शायद अब नहीं मानोगे, ये आपके पर्सन को लग रहा है। और ये सब बारे में सोच सोच कर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं इस कनेक्शन को ठीक करना, लेकिन उनको डर है कि अब पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, या उनके साथ अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहोगे भी या नहीं, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोचते हैं। देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है बहुत लोगों के साथ, तो उस वजह से भी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रोक रही है। ठीक है, उनकी वजह से आपके पर्सन वहाँ पर स्टक हैं और थर्ड पार्टी की वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, ऐसा भी है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर स्ट्रांग है, स्ट्रांग दिखाई देती है और वो इतनी आसानी से आपके पर्सन को छोड़ने वाली है भी नहीं, ये आपके पर्सन भी जानते हैं। और आपके पर्सन उनके साथ नहीं रहना चाहते, ये भी बात है। ठीक है, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपको पता है, तो वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अभी तो कुछ एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ सोच रहे हैं। और हो सकता है उस थर्ड पार्टी के प्रोवाइडर हैं आपके पर्सन, इस वजह से भी वो वहाँ से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। और आपके पर्सन ने आपको चीट भी किया है ना, आपके साथ धोखा तो हुआ है। आपको समझ भी नहीं आया कि सब हो क्या रहा है, लेकिन आपके पर्सन ने तो आपके साथ ये सब किया। आपको छोड़कर वो अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ गए, चाहे थर्ड पार्टी के साथ बढ़े हों या अकेले ही आगे बढ़ गए, लेकिन आपसे अलग तो हुए हैं। तो ये सब बातें अभी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से परेशान भी हैं और अपनी गलती का भी उन्हें एहसास है, लेकिन वही है कि कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है कि किस तरह आपकी तरफ बढ़ें। तो आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने में तो टाइम लगेगा गाइस, अभी तो तुरंत ऐसा नहीं है कि
आपकी तरफ वो बढ़ जाएंगे। ऐसा तो कुछ अभी एक्शन तो दिखाई ही नहीं दे रहा, तो आप भी वेट कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं कर सकते तो मूव ऑन भी कर सकते हैं, है ना। तो आप पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए अगर चाहते हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा तो। और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा खुद पर फोकस करेंगे उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सेल्फ लव सीख लीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए। अगर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखते हैं तो उनकी हेल्प भी कीजिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।